मेरीलैंड राज्य के स्कूल में डिग्री हासिल कर रहे इन छात्रों के मन में भी वही अरमान है जो अन्य अमेरिकी छात्रों के मन में। और इस समारोह के माहौल का अंदाज भी बिल्कुल अमेरिकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्कूल एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है और एक इस्लामिक संस्था द्वारा चलाया जाता है। यहाँ जमा लोग मानते हैं कि इस्लाम के बारे में अमेरिका में और अमेरिका के बारे में मुस्लिम जगत में काफी गलतफहमियां हैं, जिनको दूर करने के लिए इजिप्ट में राष्ट्रपति ओबामा का भाषण मददगार साबित होगा। दोनों पार्टीज इतना जानती नहीं है एक दूसरे के बारे में। डायलॉग से ये होगा कि एक दूसरे के उनको व्यू पॉइंट का पता चलेगा, जो आइडियाज हैं दे वुड कम अक्रॉस ईच अदर एंड आई थिंक दैट विल हेल्प देम सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। लेकिन साथ ही ये भी माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा तभी सफल होंगे जब मुस्लिम जगत की तरफ उनका दोस्ती का संदेश आम मुसलमान तक पहुंचाया जाएगा। मैं समझता हूँ इसी तरीके से कामयाबी हो सकती है कि जब कॉमन मैन तक मैसेज पहुंचे। ये कॉन्फ्रेंसेस, ये फोबिया पर, इस्लामोफोबिया पर कन्वेंशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं वो, लेकिन वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल तक के अच्छी हैं, वो उस स्तर तक बहुत अच्छी हैं वो, लेकिन कॉमन मैन तक ये मैसेज, ये पैगाम ये नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। मौलाना नकवी का कहना है कि इस मुहिम में मुस्लिम देशों को भी अमेरिका का साथ देना होगा। खुद जो मुस्लिम नेशंस हैं उनके आपस में भी ऐसा है कि अपनी पॉलिसीज अलग अलग हैं। अब ये इजिप्ट को जो जिम्मेदारी दी जाए कि जो अभी जो 50-55 मुस्लिम नेशंस हैं, इसको तुम कैसे पैस ऑन करते हो उन तक, और कैसा उनके ऊपर तुम ये बताते हो कि ये क्या है, ये जरा सा निर्भर होगा इजिप्ट के ऊपर और दूसरे मुसलमान जो देश हैं उन पर होगा। ये उम्मीद सभी कर रहे हैं कि बराक ओबामा के रूप में अमेरिका के नेतृत्व में आया बदलाव बदली हुई नीतियों द्वारा लोगों के ख्यालों को भी सकारात्मक तरीके से बदलेगा। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।